इंतजार। प्रतीक्षा में बड़ा बड़ा रस है, बड़ा आनंद है। मेड़ता से रोती रोती मीरा वृंदावन आई, एक तारा लेकर के नाचती नाचती वृंदावन पहुंची तो किसी ने कहा मीरा जी देर हो गई, कृष्ण तो मथुरा चले गए, कृष्ण तो द्वारिका चले गए, मथुरा से विदाई हो गई, द्वारिका चले गए। मीरा ने सुना तो नाचने लगी। लोगों ने पूछा मीरा तू नाच क्यों रही है? अरे जिससे तू मिलने आई थी वो द्वारिका चला गया। तो हंसती हुई मीरा कहती अगर मिल जाता तो यात्रा यहीं समाप्त हो जाती, अब नहीं मिला है तो अब उसकी याद में रोती रोती उसको रिझाती रिझाती द्वारिका तक जाऊंगी और उसको मनाऊंगी, उसको प्राप्त करने के लिए इंतजार करूंगी। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है। खड़ी हो गई विदुरानी, बोल नहीं पा रही, वाणी बंद हो गई, कुछ कह नहीं पा रही। ठाकुर जी ने कहा चाची अरे बाहर ही खड़ा रखोगी, भीतर लेके जाओ, स्वागत करो। तब होश आया, अरे हाँ हाँ प्रभु क्षमा करो, आइए आइए पधारिए। लेकर के ठाकुर जी को भीतर आई। कहाँ बिठाऊं कहाँ बिठाऊं, बावरी हो गई मानो आज तो क्या जीवन में घटना घटी है। वह लेकर के आसन चारों तरफ घुमा रही है, यहाँ बिछा देती है। ठाकुर जी बैठने को होते, नहीं 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 प्रभु यहाँ हवा नहीं आ रही, आप यहाँ बैठो। फिर आसन को जो दुनिया को नचाता है विदुरानी उसको नचा रही है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ। ठाकुर जी सोचे तो बावरी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पकड़ा आसन लेके रख दिया, यहाँ बैठो, आप भी यहाँ बैठो। चाची विदुरानी बैठ गई, ठाकुर जी बैठ गए। अब बस बैठ के निहार रही है ठाकुर जी, एक टक निहारती जा रही, देखती, पलकें भी बंद नहीं हो रही। ये अवसर बार बार नहीं आएगा, ठाकुर मेरे द्वार पर आए, चल करके आए। बस देखती जा रही, निहारती जा रही है। तो भगवान ने स्वयं प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा अरे चाची कुछ खिलाओगी पिलाओगी कि ऐसी भूखा बिठाए रखोगी? अरे हाँ हाँ प्रभु क्षमा क्षमा। भागी दौड़ी, भागती भागती रसोई घर में गई, क्या बनाऊं क्या खिलाऊं क्या दूं। बावरी की भांति भागती भागती एक केला उठा कर के लाई, केला को ला करके ठाकुर जी के समक्ष बैठ गई, छिलका उतार रही है। और इससे आगे की कथा तो मैं क्या ही बताऊं, इतिहास बना दिया। उस बावरी विदुरानी ने छिलका लेकर के गिरी को बाहर फेंकती जा रही है और ठाकुर जी को छिलका पवाती जा रही है। बड़ी बात ये नहीं थी कि विदुरानी भूल गई कि वो छिलका खिला रही है, बड़ी बात ये थी कि स्वयं ठाकुर जी भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। उनको भी होश नहीं है, उनको भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान सब नियमों को बदल देते हैं प्रेम के खातिर। तुम भाव से, हम प्रेम से खिलाते नहीं इसलिए 56 भोग खाने आते नहीं। विदुरानी ने छिलका खिलाया सो पा रहे हैं बड़े प्रेम से। पंक्ति है ना, एक प्रसिद्ध पंक्ति है, भक्त बड़े भाव से गाते हैं। एक रात कान्हा ना सोए तो यशोदा पूरे ब्रज के वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी। मेरो लाला बीमार है गयो, का है गयो, सो क्यों नहीं रहे हो? अरे क्या बात है, लाला को कौन सो रोग, कौन सी बीमारी हो गई? कौन दिन ऐसा गया जब यशोदा पूरी रात न जागी हो कृष्ण को सुलाने के लिए? कौन कहता है भगवान के हाथ नहीं होते? कौन कहता है कि वो खाता नहीं है? कौन कहता है वो बातें नहीं करता? अरे मूर्ति छोड़ो, जब भक्ति रोम रोम में बस जाती है तो कंडों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। जैनाबाई लड़ रही है, ये मेरे कंडे नहीं है, दूसरी महिला से। दूसरी महिला कहती है क्या पहचान है तेरे कंडों की, कोई सा भी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? बोले बिल्कुल नहीं, मेरे कंडों की पहचान है। क्या?
मेरे कन्नों को कान से लगा। अगर उससे विठ्ठला 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 ये आवाज आ जाए तो समझ लेना ये जैना के कंडे हैं। चोखा मेला मजदूरी कर रहा है, मकान बना रहा है, बनाते बनाते दीवार गिर गई, सारे मजदूर मर गए। चोखा मेला भी उसी मलबे में शरीर दब गया, केवल हड्डियां बची, शरीर नहीं बचा। कैसे पता लगे कौन किसका शव है, किसकी हड्डियां हैं? नामदेव ने कहा चोखा मेला की हड्डियों को कान से लगाओ, अगर कान से पांडुरंगा पांडुरंगा सुनाई दे तो समझ जाना चोखा मेला है। कितनी भक्ति रही होगी इन महापुरुषों की कि हड्डियों से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आ रही है। फिर हम कहते हैं भगवान होता नहीं है, भगवान साकार कैसे हो सकता है? पूछो उन गोपियों से। वो गोपी कहती है नहीं चाहिए हमें वो निर्गुण निराकार जिसके साथ हम बातें ना कर सके, जिसके साथ हम बैठ करके अपनी मन की दशा न बता सके। नहीं चाहिए ऐसा भगवान हमें वो चाहिए जिसका हाथ पकड़ के हम नृत्य कर सके, जिसको हम अपने लाड़ लड़ा सके, अपनी मनुहार कर सके। हमारे घर के जो ठाकुर हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, जो राधा माधव हैं, वो कब से इंतजार में बैठे हैं तुम लाड़ तो लड़ाओ, तुम उनसे प्यार तो करो, रोज बैठ के उनसे थोड़ी बात तो करो। वो बोलने के लिए तैयार है पर किससे बोले? समय ही नहीं हमारे पास बात करने को। कभी हमने भाव से उनसे पूछा नहीं आज क्या खाएंगे आप, आज क्या पाओगे आप, आज कहां जाने का मन है बताओ। बस पत्थर की मूर्ति समझते हैं और फिर कहते हैं भगवान अनुभव नहीं कराते। कैसे कराएं अनुभव? कौन कहता है कि भगवान के सामने बैठ के लंबे चौड़े संस्कृत के श्लोक से ही रीझेगा? टूटी फूटी वाणी ठाकुर जी के सामने कुछ ना भी बोल सको, उनके सामने बैठ के दो आंसू बहा दो। कब मिलोगे हमें, कब आपकी प्राप्ति होगी? भगवान कहते मुझे पाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारे आंखों का जल, क्योंकि भगवान को तो जल में रहने की आदत है ना, सिंधु में रहते हैं, सागर में रहते हैं। पर ठाकुर जी कहते मुझे सिंधु नहीं चाहिए, तेरी आंख का एक प्रेम का बिंदु गिरा दे, मैं उसी में आकर के समा जाऊंगी। इसीलिए देवकी मैया ने कृष्ण को खुश करने के लिए, प्रसन्नता के लिए भोजन बनाया। भोजन थाली में सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए। कृष्ण आए, बैठे, थाली को देखा, बस देखते ही झरझर झरझर अश्रु बहने लगे, रोने लगे। थाली छोड़ के उठ के छत पर महल में बैठ गए, वृंदावन की ओर देखने लगे। उद्धव आए। देवकी मैया ने उद्धव से कहा उद्धव तू तो कृष्ण का यार है, जरा जाके पूछ, कृष्ण कुछ दुखी दुखी सा नजर आता है, क्या तकलीफ है उसको? क्या उसको यहाँ कोई असुविधा है? क्या उसको यहाँ प्यार नहीं मिल रहा? मैं माँ हूँ, शायद मुझे ना बताए, पर तू यार है, उसका मित्र है, तू पूछेगा तो बता देगा। गए उद्धव छत पर, देखा कृष्ण वृंदावन की ओर एक टकटकी लगा के रोते जा रहे हैं। उद्धव ने पूछा हे कृष्ण, आप ये अच्छा नहीं किया आपने, देवकी मैया ने आपके लिए भोजन बनाया, आप छोड़ के आ गए, क्यों? कृष्ण कहते उद्धव मुझे माफ करना, मुझे मालूम है मैंने ये ठीक नहीं किया, पर क्या बताऊं, उस थाली की एक कटोरी में देवकी मैया ने माखन रखा था, और उद्धव जैसे माखन को देखता हूं मुझे माँ यशोदा याद आ जाती है।
मुझे ब्रज का वो दृश्य याद आ जाता है जहां ब्रज की गोपियां रोज सुबह उठती, माखन निकालती, किसके लिए? आज कृष्ण आएगा हमारे घर माखन चुराने। उद्धव ने कहा, क्या प्रभु क्या कर रहे हो आप परम पिता परमात्मा हो, आप लोगों के लिए रोते हुए अच्छे लगते हो। भगवान रो रहा है, भूल जाओ उन ब्रजवासियों को। ठाकुर जी धैर्य नहीं धर पाए, हिलकियों से रो पड़े, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। मैं खुद को भूल सकता हूं, लेकिन मैं उन भोले ब्रजवासियों को कैसे भूल जाऊं, जो जीते मेरे लिए हैं, जो खाते मेरे लिए हैं, जो जिंदा इसलिए हैं। क्या पता कृष्ण वापस आ जाए और जब आएगा तो पूछेगा कि मैया कहाँ है। नंद बाबा कहते मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए जीवित है कि कब कृष्ण वापस आ जाए। आते समय मैंने एक शब्द कहा था, परसों वापस आ जाऊंगा। परसों के उस एक वाक्य ने बरसों बीत गए, पर ब्रजवासियों का विश्वास नहीं टूटा। कन्हैया आएगा, कृष्ण आएगा। कौन कहता है ठाकुर रोता नहीं है? अगर भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी अपने भक्त के लिए रोता है। अगर सुदामा रोया है कृष्ण के लिए तो कृष्ण भी तो रोया है। अपना सारा वैभव भूल गए, पीतांबर फेंक दिया, मुकुट फेंक दिया, द्वारपाल पीछे भाग रहे हैं, द्वारिकाधीश रुक जाइए रुक जाए, हम लाते हैं आपके मित्र को भीतर। पर आज ठाकुर जी किसी की सुनने वाले नहीं। भागते भागते जाके सुदामा को गले से लगा लिया।